एपिसोड 58। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। उम्मीद है आपने एपिसोड 58 का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है ना तो उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो सबसे पहले अंगड़ाई लेता है और फिर अंगड़ाई लेने के बाद वांगलिंग है ना अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। और अब जब इस बार हमारा वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है ना तो ऐसा लगने लगता है कि मानो जो भी बंदे उसे यहाँ पर मारने के लिए आ रहे हैं ना वो मानो जिंदा ही न बचे। अब इतने में हमें उन चारों बंदों को बताया जाता है जो कि वांगलिंग को मारने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। अब जैसे वांगलिंग की दुकान में आते हैं ना तो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और वांगलिंग को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि इन चारों को फॉर्मेशन बनाता हुआ देख रहा होता है। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से जो वाइन है ना वो पीता है और फिर पीने के बाद वांगलिंग चलता है तो एक बंदे की ओर देखता है और सीधा उसके पास पहुंचकर जब तक वो बंदा कुछ कर पाता तब तक वो बंदा मारा जा चुका था। वांगलिंग चलता है तो अपने सोल डबोरंग बोले जाए तो सोल को भी एक्टिवेट करता है और डबोरंग के जरिए जो इस बंदे की सोल है ना उसे भी डिवोर कर जाता है। अब वहाँ के तीन बंदे जब ये देखते हैं कि वांगलिंग ने पलक झपकते ही उनके एक साथी को मार दिया है तो ये तीनों के तीनों बंदे थोड़े डर जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि मास्टर बोला जाए तो वो लंबे कानों वाला मास्टर उनसे कह रहा था ना वो एकदम सही कह रहा था कि शायद वो पांचों भी मिलकर इस बंदे को मार न पाए। लेकिन अब ये तीनों बंदे जानते हैं कि अब वो यहाँ से जिंदा किसी भी कीमत पर जाने वाले नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो अब अपने सबसे पावरफुल ट्रेजरों को निकालने लगते हैं ताकि वो वांगलिंग से फाइट कर सकें। अब इतने में हमें इन तीनों में से एक बंदे को बताया जाता है जो कि एक अम्ब्रेला टाइप का कुछ निकालता है और साथ ही साथ इस अम्ब्रेला में अपना ब्लड भी इस्तेमाल करता है ताकि ये अम्ब्रेला और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। अब जैसे ये बंदा अम्ब्रेला में ब्लड का इस्तेमाल करता है ना तो ये ब्लड के जरिए ये अम्ब्रेला चमकने लगता है। लेकिन इससे पहले ये बंदा अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले हमारा वांगलिंग सीधा इसके पास प्रकट होता है और सीधा इसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम तुच्छ प्राणी मुझे मारने की कोशिश करोगे और वो भी एक साथ? क्या तुम्हें लगता है कि इससे पहले मैंने नाशंग सोल लेवल वाले बंदों को मारा नहीं होगा? अब भाई साहब हमारा वांगलिंग कहते ही तब तक जो अम्ब्रेला वाला बंदा था ना उसकी गर्दन टूट चुकी थी। अब इतने में हमारा वांगलिंग चलता है तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है और सीधा इसके पेट में अपना मुक्का घुसा देता है और सीधा इसकी आत्मा को पकड़ता है और बाहर निकाल लेता है। अब इसके बाद वांगलिंग चलता है तो इसकी आत्मा को भी खा जाता है। अब भाई साहब जब ये दोनों बंदे जो कि यहाँ पर बचे हुए थे ना जब वो ये देखते हैं कि दोनों बंदे पलक झपकते यहाँ पर मारे गए हैं तो ये दोनों बंदों का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। ये समझ जाता है, बोले जाए तो ये दोनों बंदे समझ जाते हैं कि भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस बंदे से हमारा, इसलिए ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी ये दोनों बंदे चलते हैं तो ये भी पलक झपकती 2 सेकंड के अंदर अंदर मारे जाते हैं। अब जैसे ही वांगलिंग इन चारों बंदों को ठिकाने लगाता है ना तो वो महसूस पहले ही कर चुका था कि बाहर भी एक बंदा खड़ा हुआ है। लेकिन जो बाहर वाला बंदा है ना मतलब कि इन चारों बंदों के अलावा एक बाहर भी एक बंदा आया था, लेकिन वो बाहर वाला बंदा है ना वो सिर्फ यहाँ पर इस मामले को देखने के लिए आया था ना कि वांगलिंग को मारने के लिए। इसलिए वांगलिंग चलता है तो बाहर वाले बंदे पर ध्यान भी नहीं देता। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपने पुराने रूप में आ जाता है। इतने में हमें बाहर वाले बंदे को बताया जाता है और जो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही डेंगू का मास्टर था। अब जब ये डेंगू का मास्टर ये देखता है कि वांगलिंग ने पलक झपकते चारों बंदों को ठिकाने लगा दिया है तो ये थोड़ा डर के मारे कांप जाता है। ये समझ जाता है कि अगर मैं इस बंदे बोला जाए तो वांगलिंग का दुश्मन बनूंगा ना तो शायद मेरा मरना एकदम कन्फर्म है, चाहे भले फिर मैं कुछ भी कर लूं। इसलिए चाहे कुछ हो जाए मैं इस बंदे का दुश्मन तो किसी भी कीमत पर नहीं बनने वाला हूँ। इसलिए अब डेंगू का मास्टर चलता है तो वांगलिंग के सामने आता है और जो चारों बंदे यहाँ पर मरे पड़े हुए थे ना उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाता है। बोला जाए तो बॉडी वगैरह यहीं पर ठिकाने लगाकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि जाने से पहले उसके चेहरे पर एकदम डर देखा जा सकता था। भाई साहब मैं बता दूं कि जितना वांगलिंग रुद्रस है ना उतना ही ज्यादा वांगलिंग हमारे लिए या फिर कहें तो मुंह वान के लिए खास है, क्योंकि मैंने देखा है कि वांगलिंग जिस किसी से भी मोहब्बत करता है ना उसे भाई साहब वांगलिंग एकदम दिल से चाहता है। खैर कोई नहीं, वो अब आपको आगे जाने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कहानी का मजा लो। अब समय गुजरता है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि समय के साथ जो डेंगू के मास्टर ने हमारी वांगलिंग को 4 डोरों के बारे में बताया था ना अपनी मेमोरी में, हमारा वांगलिंग लगातार चारों डोरों के बारे में जानता रहता है ताकि उसे पता चल सके। अब समय और गुजरता है और हमें 2-3 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो ठरकी बुड्ढा था ना वो हमारे वांगलिंग की शॉप में आता है और कहने लगता है कि आज रात मुझे यहीं पर सोना है। वांगलिंग चलता है तो तुरंत ठरकी बुड्ढे से कह देता है कि बिल्कुल एल्डर आप बिल्कुल यहाँ पर आराम कर
सकती है। वांगलिंग चलता है तो इस ठरकी बुड्ढे को वाइन वगैरह सर्व करता है। अब जो बुड्ढा था ना, ये अपने साथ चिकन लाया था। ये बुड्ढा चलता है तो अपना चिकन वांगलिंग के साथ भी शेयर करता है। अब इनके बीच यहाँ पर बातचीत होने लगती है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि तुम देख रहे हो ना, आस पास का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना पड़ेगा। वांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है, ठरकी बुड्ढे से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब जो बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है। अब मैं तुम्हें जितनी भी बातें बताने वाला हूँ ना, ये सब जो बुड्ढा हमारे वांगलिंग से कह रहा है, ठीक है। जो बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि क्या तुमने सेलेस्टियर डोर के बारे में सुना है। वांगलिंग चलता है तो हाँ में सिर हिला देता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि उन डोरों में से एक हमारी जो कंट्री है ना, उसके पास प्रकट होने वाला है, जिसे रेन डोर कहते हैं। और उस रेन डोर में जाने के लिए एक फर्निक्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो हमारी चारों अलायंस है ना, उनसे एक बंदा जो जूयू कंट्री है ना, वहाँ से एक फर्निक्स चुरा कर ले आया है। और उसी फर्निक्स को वापस ले जाने के लिए जो जूयू कंट्री है ना, वो हम पर हमला कर रही है। अब जैसे ही बुड्ढा ये कहता है ना, तो हमारा वांगलिंग समझ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो बुड्ढे से पूछने लगता है कि वो रेन डोर क्या है, भला उसके अंदर ऐसा क्या मिलेगा, और क्या फर्निक्स के बगैर हम वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। अब जो बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि हाँ, उस फर्निक्स के बगैर तुम वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। हालांकि और भी रास्ते हैं, लेकिन वो फर्निक्स सबसे आसान रास्ता है वहाँ से एंट्री लेने का। अब जो बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि उस डोर के अंदर आज से हजारों सालों पहले एक नई प्रजाति रहती थी। बोला जाए तो हम जैसे इंसान ही रहते थे। और पहले उन डोरों के अंदर ऐसे हम जैसे नियम नहीं थे। जैसे कि इस दुनिया में रैंक 4 की कंट्री, रैंक 2 की कंट्री, रैंक 6 की कंट्री रहती है ना, वैसे वहाँ के नियम नहीं थे। वहाँ पर सिर्फ 4 ही कंट्री थी। रैन डोर मतलब कि चारों डोर अकेले थे, जिनमें 4 अलग अलग प्रजातियां रहती थी। लेकिन उन डोरों के साथ कुछ हुआ, जिस वजह से उन चारों की प्रजातियां वहां से हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। बोले जाए तो सारे के सारे लोग वहां के मारे गए। लेकिन भले ही वहां के सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी भी वहां के ट्रेजर वहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर कोई भी बंदा वहाँ पर रेन डोर के अंदर जाता है ना, तो वहाँ से उसे बहुत ही अच्छी चीजें मिल सकती हैं। और तो और जिस तरीके से तुम सोल फॉर्मेशन पर पहुंच रहे हो ना, उसी प्रकार अगर तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचना है ना, तो उसके लिए तुम्हें एक गोली की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल कहा जाता है। लेकिन अगर तुम उस रेन डोर के अंदर गए और वहाँ पर तुम्हें रेन की मिल जाती है, या फिर तुम रेन की को अपने शरीर में बसा लेते हो, तो तुम बहुत ही आसानी से सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच सकते हो। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, ठरकी बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब उसका अगला मिशन रेन डोर के अंदर ही जाना है, क्योंकि वो सोल फॉर्मेशन पर तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि या तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल चाहिए, जो कि किसी के पास भी मिलना बोले तो इम्पॉसिबल, लेकिन सेलेस्टियर की मिल सकती है वहाँ पर। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि रेन डोर के अंदर उसे जाना ही है। अब जैसे ये बुड्ढा सारी बातें हमारे वांगलिंग को बताता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि एल्डर, मुझे पता है कि आप यहाँ पर सिर्फ आराम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। कृपया मुझे असली रीजन बताएं कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। ये बुड्ढा चलता है तो पहले तो मुस्कुराता है और फिर कहने लगता है कि मुझे मेरा एक स्टैचू बनवाना है। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें सोल फॉर्मेशन का ज्ञान दूंगा तो तुम मेरा एक स्टैचू बनाओगे, तो मुझे मेरा एक स्टैचू बनवाना है। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो हमारा वांगलिंग हमें सिर हिला देता है और कुर्सी पर बैठकर सामने जो बुड्ढा है ना, उसका स्टैचू बनाने लगता है। अब जब पहली बार हमारा वांगलिंग स्टैचू बनाता है ना, तो स्टैचू को देखकर ये ठरकी बुड्ढा था ना, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा दिखूंगा। अब इतने में वांगलिंग चलता है तो दोबारा से एक और बुड्ढे का, बोला जाए तो इसी ठरकी बुड्ढे का एक बार और स्टैचू बनाने लगता है। अब जब वांगलिंग इस बार स्टैचू बनाता है ना, तो जो बुड्ढा है ना, अभी फिलहाल के लिए जो बुड्ढा है, लेकिन हमारा वांगलिंग स्टैचू बनाता है ना, वो एकदम यंग एज का बनाता है। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि वांगलिंग एकदम स्टैचू बना रहा है, तो ये वांगलिंग से बीच में कहने लगता है कि सुनो, मुझे कपड़े बिल्कुल भी मत पहनाना, मैं चाहता हूँ कि एकदम तुम मेरा स्टैचू क्लियर बनाओ। वांगलिंग भी समझ जाता है और एकदम मतलब कि 80+ वाला स्टैचू बना देता है। अब जैसे इस बार ये बुड्ढा हमारे वांगलिंग के हाथों से वो स्टैचू पकड़ता है ना, तो ये थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि सच में मैं जवानी के टाइम पर ऐसा ही दिखता था। खैर जो भी है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा 1000 स्टैचू बनाना है, तो फिलहाल के लिए तुम्हें 999 स्टैचू और बनाना है। खैर कोई नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्टैचू किसी को देना है। अब भाई साहब यह कहती है, बुड्ढा यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है और सोचते सोचते उसे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। खैर कोई नहीं, इसका एक और एपिसोड आएगा, ठीक है, तो उसका इंतजार करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।